हम्म। नमस्कार दोस्तों। मैं लालचंद आज फिर आपसे संघर्ष आईएएस पर मिलते हैं और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है, मिशन का प्रमुख उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा जल को आपूर्ति करना है। तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद चौथा पॉइंट है, इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया। तो इसमें आप देखिए, ये तीसरा पॉइंट भी सही है और चौथा पॉइंट भी आपका सही है। ये दूसरे पॉइंट में जो है, यहाँ पर आप देखिए 2017 जो है, यहाँ 2017 के बजाय जो है 2018 होगा। नहीं, 19। ओ सॉरी, 2019 होगा। तो इसलिए जो है, इसमें ऑप्शन आपका देखिए, दूसरा काट दीजिए तो आपका सी ऑप्शन बनता है। इसमें देखिए, जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। तो पहला ऑप्शन भी देखिए, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक होता है। मतलब राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, या उससे पहले आवश्यकता अनुसार भी गठन कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट जो है, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एम के सिंह की अध्यक्षता में किया गया। तो ये तीसरा पॉइंट जो है, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एम के सिंह की बजाय एन के सिंह है। एन के सिंह का फुल फॉर्म है नंद किशोर सिंह। तो आप आगे देखेंगे तो ये तीसरा पॉइंट अगर आप काटेंगे तो आपका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप इसका डिस्क्राइब जो होता है, आप उसको वीडियो आराम से देखते हुए आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका एन के सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवर्धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य जैव अपघटित कचरे को संपीड़ित बायोगैस में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसान का जो है, अभी भारत सरकार ने योजना लॉन्च की है, किसानों का जो है 2022 तक उनकी आय को दोगुना करना। तो उसी से संबंधित जो है एक ये नया योजना है। आगे देखते हैं। हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना हेतु एक गोवर्धन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये योजना जो हाईलाइटेड था, इसीलिए हाईलाइटेड था कि अभी सरकार ने जो है हाल में ही ये एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसलिए जो है ये योजना फिर से हाईलाइटेड में आ गया था। तो ये पॉइंट भी सही है। आप इसका उत्तर जो होगा आपका, ये डी सही होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। चौरी चौरा कांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है आपका, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस किए जाने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिसमें थाने में उपस्थित सभी कर्मियों की मौत हो गई थी, बिल्कुल सही है। यह घटना ब्रिटिश भारत के अंतर्गत संयुक्त प्रांत, और आज के समय में उसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, कि गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा में जो है घटित हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखिए, तीनों पॉइंट सही है, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। तो यह क्वेश्चन मित्रों अभी ये जो है चौरी चौरा कांड, इसका जो है 100वां वर्ष मतलब मनाया जाएगा, और उसी के उपलक्ष्य में जो है यह मुद्दा जो है हाईलाइटेड था। तो चौरी चौरा कांड जो है आप देखिए, इसके बाद जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो उसके बाद जो है फिर जो है युवा वर्ग जो है क्रांतिकारी अभियान जो है चलाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल सही है ये पॉइंट। दूसरा है, इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी द्वारा किया गया था, तो ये पॉइंट भी मित्रों बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह लाल पत्थर से निर्मित है तथा वास्तु कला की कलिंग शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये भी पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस मंदिर के उत्तर में बिंदुसागर झील स्थित है, तो ये पॉइंट भी मित्रों बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है इसमें चारों ऑप्शन सही है, तो इसका उत्तर जो होगा आपका डी सही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जो है अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर लिंगराज मंदिर के संदर्भ में जो है वहाँ का जो है सरकार की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको जो है वहाँ के आसपास कुछ तोड़ ताड़ की थी, तो इसीलिए जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है उसको हस्तक्षेप किया और वो कहा कि जो है ये लिंगराज मंदिर जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है, तो इसलिए जो है यह मंदिर जो है हाईलाइट में आया था। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त मित्रों। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। बिल्कुल मित्रों संघर्ष अगर आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और संघर्ष से अगर आप डरेंगे तो आप एक छोटा सा तिनका भी नहीं उठा सकते। आज के समय में कोई भी एग्ज़ाम हो, इसका फ़ायदा और सब लोग जो है उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।